नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। और कैसे इसकी शुरुआत हुई तो आप देखेंगे कि 1970 के दशक में वन्य जीवों पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। हंटिंग या शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे थे। तो भारत सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लेके आया गया 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत अलग अलग प्रजाति के जीवों को संरक्षित किया गया है। तो उसी कड़ी में जो है हमारे बाघों का संरक्षण भी किया गया था। उस समय आप देखेंगे बहुत ही कम संख्या बची थी, लगभग 200 से 250 हमारे पास बाघ बचे हुए थे। और आज हम देखते हैं तो वही जो है लगभग आपके 4000 तक पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे ये कैसे स्टार्ट हुआ है तो उसके बारे में हम सभी चीज़ें देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट किया गया था और ये भारत के कितने 9 नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया था। तो 9 नेशनल पार्क को मार्क किया गया था कि इन नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। अब कौन सा टाइगर, तो पूरे विश्व में जो है 8 प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं। साइबेरियन, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, सुमात्रा, ये जीवित हैं। और जो मर चुकी टाइगर की प्रजाति जावा, बाली और एक और अन्य प्रजाति थी। तो इनमें से जो हमारे यहाँ है वो कौन सी है? रॉयल बंगाल टाइगर। इन 8 टाइप में ही आती है, 7 ही हैं और 8वीं ये है। तो हमारे भारत में पाया जाता है कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। तो इन 8 प्रजाति में से रॉयल बंगाल टाइगर भारत में पाया जाता है। और टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, जूलॉजिकल नाम, वो है पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस एक नदी का नाम है जो कि आपकी ईरान इराक के पास में है, तो उसी से ये नाम बना हुआ है। तो पैंथेरा टाइग्रिस जूलॉजिकल नेम है। अब आप देखेंगे पूरे विश्व के लगभग 75% टाइगर जो हैं वर्तमान भारत में पाए जाते हैं। भारत जो है एक बहुत ही सुटेबल कंडीशन है टाइगर्स के लिए। अब टाइगर की गणना, पॉपुलेशन सेंसस कौन करता है? तो एनटीसीए के द्वारा जो है। एनटीसीए कब बनी? 1972 में, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है उसी के द्वारा ये बनाई गई थी। और एनटीसीए का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और प्रत्येक 4 वर्ष में ये क्या करता है? गणना करता है, सेंसस करता है। जैसे कि लास्ट कब की? 2022 में हुई। अब नेक्स्ट कब होगी? 2026 में होगी। टाइगर रिपोर्ट 2022 जो आई है उसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये कब पब्लिश हुई? तो 29 जुलाई 2023 को ये पब्लिश की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इसकी थीम क्या थी? बाघों के साथ एक भविष्य। बाघों के साथ एक भविष्य जो है ये जो है इसकी थीम। अच्छा, 29 जुलाई को ही क्यों की गई? क्योंकि 29 जुलाई को जो है वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं, या इंटरनेशनल टाइगर डे जो है मनाया जाता है, इसलिए 29 जुलाई को ये पब्लिश की गई। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट अनाउंस या लॉन्च हो चुके हैं? तो 55 टाइगर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो चुके हैं। तो 55वां कौन सा है? धौलपुर करौली, या करौली धौलपुर के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। अब ये जो 55 टाइगर प्रोजेक्ट हैं उनका एरिया कितना है? लगभग 7,57,962 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये आता है, जो कि इंडिया का कितना होता है? 2.3% एरिया। तो भारत के 2.3 एरिया में हमारे क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट हैं। 2005 से टाइगर प्रोजेक्ट का सेकंड फेज चल रहा है, फिर उसके बाद थर्ड फेज भी स्टार्ट किया गया। तो अलग अलग फेज में जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। 2022 की जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो कितनी है? 3682। तो 2022 में जो कि लास्ट जो सेंसस हुई है टाइगर की, उसमें कितने टाइगर हैं? 3682, है ना। तो ये जो है 2022 की है। अच्छा, अब जो है कैसे टाइगरों की काउंटिंग होती है? तो टाइगरों की काउंटिंग के लिए टास्क फोर्स भी रहती है, कैमरों का भी उपयोग किया जाता है। तो मल्टीपर्पज़ टास्क रहते हैं, उन हिसाब से जो है काउंटिंग की जाती है। तो कई बार एक टाइगर 2 बार भी आ जाता है, कई बार कुछ टाइगर रह भी जाते हैं। तो इस सभी हिसाब से जो है काउंटिंग की जाती है और बताया जाता है कि कम से कम आपके टाइगर कितने हैं? 3169 ना, 3169 टाइगर, इतने तो हैं ही हैं। एवरेज टाइगर कितने हैं?
3682 3682 एवरेज टाइगर हैं। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइगर हैं भारत में, तो 3925। तो ये पूरा डेटा जो है दिया जाता है कि क्योंकि जो काउंटिंग करने वाली टीम होती है उनसे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, कैमरों के द्वारा भी की जाती है, तो उससे ये पॉसिबल डेटा निकाला जाता है। जो एवरेज डेटा होता है उसी को सर्वमान्य सबसे ज़्यादा माना जाता है और वो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम डेटा कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो आपको याद रखना है कि 2022 में कितने टाइगर हैं, 3682 टाइगर हैं। अब टाइगर की एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, तो 6.1%, लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर है उनकी। 6% की ग्रोथ रेट से वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। अब सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, टॉप स्टेट कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 2022 में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। और पिछले कई वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखे हुए, बस एक बार कर्नाटक के पास पहुंचा हुआ था। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 785 टाइगर हैं, 785 टाइगर हैं। तो ये संख्या पूछी जाती है यदि आप एमपी से हैं और एमपी ओरिएंटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर तो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जो कि 663 है। उत्तराखंड में आपके 560 हैं और महाराष्ट्र में आपके 444। तो ये टॉप 4 स्टेट हैं जहां सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए हैं। और ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र इनके नाम है, तो इनके नाम जरूर याद रखें। कई बार एग्जाम में स्टेट पर जो है क्वेश्चंस बने हैं और मल्टीपल ऑप्शन में क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें आपको रैंकिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा तो ये टाइगर हो गए आपके स्टेट वाइज। यदि हम नेशनल पार्क के हिसाब से देखें, टाइगर प्रोजेक्ट वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा किस टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर हैं, तो वो हैं आपके कहाँ पर, जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट में कितने हैं, 260। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में आपका नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और वर्तमान में इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो इसके नाम पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वर्तमान में इसका क्या नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क जरूर याद रखें। रामगंगा यहाँ से नदी निकली है, उसी नदी के नाम पर ये किया गया है। बांदीपुर में 150 है, नागरहोल में 141 है। बांदीपुर नागरहोल ये दोनों कर्नाटक में है। और चौथे नंबर पर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का आता है जिसमें 135 है। तो ये जो है आपकी संख्या के हिसाब से, जबकि डेंसिटी वाइज देखें, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो बांधवगढ़ में आता है जहां आप देखेंगे 4 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग आपका एक टाइगर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि डेंसिटी वाइज पूरे भारत में सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, बांधवगढ़ में। एरिया कम है और संख्या सर्वाधिक उस हिसाब से, क्योंकि बांधवगढ़ आप देखते हैं तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है विंध्याचल की, और उसी क्षेत्र में ताल रेंज, ताल क्षेत्र कहलाता है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट आज जैसा कि बताया कि ये जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट रामगंगा नया नाम हो गया है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो फर्स्ट 1973 में अनाउंस किया था, 1973-74 में ये स्टार्ट हो गया था। अब जो लास्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो कि सबसे लेटेस्ट है और वो है आपका धौलपुर करौली, कहाँ, राजस्थान में, और कौन से नंबर का माना जाता है, 55। ठीक है, तो 55वां जो है टाइगर प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। ये अनाउंस हो चुका है और लागू भी हो गया है। ये टाइगर प्रोजेक्ट कौन जो है, तो इसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी मान्यता दी जाती है और उसके अलावा जो है आपकी NTCA है ना, और भी कुछ पर्यावरण और राज्य सरकार, इन सभी की संयुक्त मंजूरी के बाद जो है दर्जा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आखिरी कौन सा है, इसके पहले आप देखेंगे तो 54वां कौन सा था, तो ये वीरांगना दुर्गावती जो मध्य प्रदेश में है, जो कि आपके दमोह जिले में एक अभ्यारण्य है उसमें किया गया था। उससे पहले 53rd जो है गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। उससे पहले 52 जो है रामगढ़ बिसधारी, वो भी राजस्थान में है। तो ऐसे जो है पिछले लास्ट के 3-4 नाम जरूर याद रखें कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्टार्ट किए गए हैं, तो उससे आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है भारत का, जहाँ सबसे ज़्यादा एरिया हो और उसमें टाइगर प्रोजेक्ट हो, तो वो है नागा अर्जुन श्री सेलम नेशनल पार्क।
इसका एरिया कितना है 3568 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये पूरी पहाड़ी पर है, आंध्र प्रदेश में आता है। श्रीशैलम पहाड़ी कहलाती है और इस क्षेत्र में बायो रिजर्व भी है। और वहीं पर ये नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क है, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। अब एरिया वाइज सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो है बोर, जो कि महाराष्ट्र में आता है और 121 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है। अब उसके बाद सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक हाइट पर स्थित टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, नामदफा। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर यदि आपका जाता है तो क्या जाता है, नाम जाता है। तो जब भी इंसान सफल होता है तो सबसे अधिक ऊंचाई पर उसका नाम जाएगा। तो नामदफा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण नाम का व्यक्ति जिसका नाम सबसे अधिक ऊंचाई पर जाएगा, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं हम। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा, हुकांग घाटी है, म्यांमार में है, और ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये, जो कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट कहलाता है। अब यहाँ कुछ और अन्य फैक्ट हैं, जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये कैलाश सांखले कहलाते हैं, राजस्थान के हैं। टाइगर वुमेन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। टाइगर वर्ल्ड टाइगर मैन किसको, गैनीमैन फोर्ड को कहा जाता है। गैनीमैन फोर्ड ये जो है विश्व के टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। 29 जुलाई को क्या है, इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में हम मनाते हैं। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन जो है हमारी ये टाइगर रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2023 में। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्यों कहा जाता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप देखेंगे नागपुर के चारों तरफ आपके टाइगर प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके कारण इसे ये दर्जा दिया गया। एक दो के जैसे मैं नाम बताना चाहूँ तो आप देखेंगे पेंच नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, बोर नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। उसके अलावा और भी हैं आपके नेशनल पार्क जो कि नागपुर के पास में ही हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इस कारण जो है इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया है। अब उसके बाद जो है बाघ को नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु भारत सरकार के द्वारा कब चुना गया, क्योंकि इसके पहले शेर था। तो 18 नवंबर 1972 को नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो है किसको चुना गया था, बाघ को। इसके पहले क्या था आपका, लॉयन या शेर था। तो ये जरूर याद रखें, बाघ यानी कि टाइगर को आपका नेशनल एनिमल किया गया है। कब किया गया है, 1972, क्योंकि 1973 में आपका क्या टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया था। तो 72 में जरूर कुछ सोचा होगा और तभी जाके ये टाइगर को जो है नेशनल एनिमल घोषित किया गया। अब टास्क फोर्स जो है टाइगर टास्क फोर्स 2005 में बनाई गई, जिसका उद्देश्य है टाइगरों को बचाव करना, उनकी रक्षा करना, उनकी जानकारी एकत्रित करना, जंगलों में घूमते फिरते रहना। अब यदि हम देखें कि भारत में 55 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो वो कौन कौन से राज्यों में हैं और कितने हैं, अक्सर आपके एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नेशनल पार्क का नाम रहेगा और वो आपसे क्या पूछेगा कि ये किस राज्य में, भले उसमें टाइगर प्रोजेक्ट मेंशन करे ना करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम देखते हैं कि भारत में टोटल नेशनल पार्क 106 हो गए हैं, तो उसमें से लगभग 55 आपके ये टाइगर प्रोजेक्ट में है। तो नेशनल पार्क आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो आधे आप कहाँ पढ़ लोगे, टाइगर प्रोजेक्ट के दौरान। अब आप देखेंगे कि असम में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो असम में 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। तो ये चारों टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ के हैं, असम के हैं। ठीक है, तो असम, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं शाम से, शाम जैसे ही होती है तो मानस या मनुष्य बाहर निकलने लगते हैं, है ना, एक दूसरे के नाम लेके बुलाने लगते हैं। रंग बिरंगे लोग निकलते हैं, है ना, और रंग के निकलते हैं, रंग बिरंगे और रंग के, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो असम, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि किस में कब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। हाँ, फर्स्ट और लेटेस्ट जो हैं 3-4 उनको जरूर याद रखें, और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के सभी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम और ईयर जरूर याद रखें, क्योंकि स्टेट एग्जाम में आपके राज्य के जितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं वो जरूर पूछेगा कि कब लॉन्च किया गया है। यदि नेशनल एग्जाम है तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है वो याद रखना है।
फिर उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट हमने देखा था, नागार्जुन श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, आंध्र की जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज है और जिसे हम टॉलीवुड कहते हैं, उसमें नागार्जुन बहुत बड़ा नाम है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, अल्लू अर्जुन, नागार्जुन। छत्तीसगढ़ फिर जाते हैं, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं आपके, इंद्रावती, अचानकमार, उदंती, सीता नदी, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो है नेशनल पार्क और उसी के बगल में तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इन दोनों को मिला के टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इंद्रावती जो है यहाँ की नदी है, आपको पता होगा लाइफलाइन कहलाती है छत्तीसगढ़ की, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे अचानकमार अमरकंटक के पास में लगा हुआ बहुत फेमस आपका फॉरेस्ट एरिया है, जो कि दंडकरण वन के अंतर्गत आता है, तो अचानकमार आपका है ये बायो रिजर्व एरिया में है। उदंती सीता नदी, ये आपकी एक रिवर है और कुछ मान्यताएं यहाँ की, यहाँ से सीता जी का हरण करके रावण ले गए थे, तो उड़ा के ले गए थे, तो उदंती सीता नदी, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। गुरु घासीदास कहाँ रहते थे, वो जो है आपके गुरु के आश्रम में रहती थी बाद में, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप छत्तीसगढ़ के जो 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं वो रिलेट कर लें, याद कर लें, इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर प्रोजेक्ट है नामदफा, किसी व्यक्ति का नाम ही सबसे ऊपर जाता है, तो उससे आप रिलेट किया था। यदि नाम पाक साफ रहेगा या आप अच्छे व्यक्तित्व वाले रहोगे तभी आपका नाम ऊपर जाएगा, ठीक है। कमलांग, तो कमलांग भी आपका कहाँ है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और कमल नाम का व्यक्ति रहता है कमलांग, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बिहार में वाल्मीकि एकमात्र आपका नेशनल पार्क है और उसी में क्या है टाइगर प्रोजेक्ट है, तो ये जरूर याद रखें। वाल्मीकि संत थे और बिहार जो संत या बौद्धों की भूमि कहलाती है, जहाँ पर मठ और आपके बहुत सारे स्थल हैं, तो ये वाल्मीकि आश्रम या वाल्मीकि जो रामायण वाले हैं उनका आश्रम वहीं उसी क्षेत्र में है, तो वहीं पर ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे झारखंड, तो झारखंड में कौन सा है, पलामू। तो आजकल भारत में जो अपनी माएँ होती हैं बच्चों को झाड़ झाड़ के क्या करती हैं, पालती हैं, झाड़ फूंक के, तो वैसे रिलेट कर सकते हो। इसी को बेतवा या बेटवा के नाम से भी जाना जाता है, बेटवा या बेतवा नेशनल पार्क, पलामू या बेतवा, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें, बेटवा या बेतवा। तो ये झारखंड में है। फिर मिजोरम में आप देखें डंपा, जैसे ही आप रम पियोगे तो डंप हो जाओगे, गिर जाओगे, गड्ढे में गड़ जाओगे, व्यक्तित्व गिर जाएगा, इंसानियत गिर जाएगी, तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हैं। तो मिजोरम या क्या है, डंपा नेशनल पार्क, तो ये जो है मिजोरम में है। फिर कर्नाटक में बहुत ही फेमस हैं और 5 आपके टाइगर प्रोजेक्ट हैं, और जैसा कि बताया कि टाइगर स्टेट का दर्जा भी इसको मिल चुका है एक बार। तो जो भी लोग नाटक करते हैं तो वो कैसे बदमाश टाइप के होते हैं, तो बांदीपुर। फिर लोग उनके जो बदमाश होते हैं उनके क्या करते हैं, भद्रा उतार देते हैं मार पीट के, कहाँ, नगर में भद्रा उतार देते हैं, डांडेली दंड दे के मार पीट के, और उनकी सारी रंग नात जितनी भी आपकी रंगदारी होती है वो सारी कैसी होती है, निकल जाती, तो ऐसे करके आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये कर्नाटक में कितने हैं आपके 5 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद केरल की लाइफलाइन कहलाती है पेरियार नदी, और इसी के पास में परम्बिकुलम डैम भी है, तो ये दोनों जो हैं वहाँ के फेमस प्लेस से आए हैं, ठीक है। साइलेंट वैली भी एक नेशनल पार्क, लेकिन उसमें टाइगर रिजर्व नहीं है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर नहीं आया है। तो पेरियार, परम्बिकुलम ये केरल के हैं, कासे पास है दोनों नाम है, तो ये जरूर याद रखना। उत्तर प्रदेश में आपके 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये जो लास्ट रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये जो पन्ना में डैम बन रहा है जो आपका, तो उसके कारण जो है यहाँ से कुछ
टाइगर जो हैं विस्थापित किए जा रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे। मध्य प्रदेश में आपके वर्तमान में 8 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, जो कि 7 नेशनल पार्क में है और एक आपका अभ्यारण्य में। अभ्यारण्य में कौन सा? रातापानी अभ्यारण्य है। बाकी 6, अच्छा रानी दुर्गावती ये भी अभ्यारण्य, तो 2 अभ्यारण्य में है और आपके 6 किस में है? नेशनल पार्क में। कौन कौन से? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय। तो इसकी ट्रिक या कोड आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पंपास सबका रे, पंपास सबका रे। तो पा से आपका पेंच हो जाएगा, एक पा से पन्ना हो जाएगा, सा से आपका सतपुड़ा हो जाएगा, सा से संजय गांधी हो जाएगा, बा से बांधवगढ़ हो जाएगा, का से कान्हा हो जाएगा और रा से आपका रातापानी। ठीक है, और रे उसके बाद बावल लगा लें, रेवा, पंपास सबका रेवा, तो बा से आपका वीरांगना दुर्गावती। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। पंपास आपने सुना होगा, ये घास के मैदान है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जो कि पहला नेशनल पार्क है, और उसके अलावा आप देखेंगे राजाजी नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में आप देखेंगे मेलघाट, पेंच, तड़ोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। बोर आप देखते हैं कि जो कि सबसे छोटा एरिया वाइज है, तो ये आपका याद रख लेना। अब पेंच जो है मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ एरिया जो अलग हुआ था वो महाराष्ट्र में गया, तो उसको पेंच ही नाम है, मध्य प्रदेश का नाम बदल दिया गया था। मेलघाट, तड़ोब अंधेरी, तो अंधेरी नाम आपने सुना होगा। सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट पर्वतों को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो उसी पर्वतों पर है। नवेगांव, नागजीरा, तो नागजीरा ये भी आपका त्र्यंबकेश्वर के आसपास है। बोर अभ्यारण्य, तो ये हो गया। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा, तो ये 2 आपके टाइगर प्रोजेक्ट हो गए वहाँ। फिर उसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल सतकोशिका, तो ये सिमलीपाल सतकोशिका ये है। तेलंगाना में एकमात्र है कंवल। उसके बाद तमिलनाडु में आपके 5 हैं, और कालकड़, मुंदतुरई, अन्नामलाई, मदुमलाई, सत्यमंगलम, मेघामलाई। तो मलाई मलाई करके आपको तमिलनाडु में जरूर मिलेंगे, तो आप जरूर याद रखना, अन्नामलाई, मदुमलाई, मेघामलाई, सत्यमंगलम और मुंदतुरई। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में रणथंभौर का किला है, सरिस्का नदी है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जिसमें ये टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ऐसे करके 4 आपके कहाँ हैं? राजस्थान में है। इनको जरूर याद रखना। ये कुछ मैप हैं जो कि आपको बता दिया गया। बिग कैट मेंबर्स में आता है, 7 जीव होते हैं। बिग कैट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया मोदी जी ने, जिसके अंतर्गत ये आता है, चीता आते हैं और भी आपकी इसी कैटेगरी के प्रजाति के जीव आते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में कितने हैं? 785 टाइगर हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक का नाम आता है, फिर उत्तराखंड का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है। तो ऐसे करके आप याद रखें। 5वें नंबर पर तमिलनाडु भी है। ठीक है, अब ऐसे कौन से राज्य है जहाँ 0 या सबसे कम टाइगर है? तो नागालैंड, मिजोरम में 0 है। ठीक, उसके बाद झारखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत कम टाइगर हैं, तो ये 0 वाले जरूर याद रखें। नागालैंड, मिजोरम। मिजोरम में डंपा नेशनल पार्क, लेकिन शायद उसमें एक भी टाइगर नहीं पाया गया हो, इसलिए यहाँ पर 0 दर्शाया गया। लेकिन उस टाइगर प्रोजेक्ट को वो कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ टाइगर नहीं मिला तो बंद कर दें। उसमें टाइगर रिहाइव करवाएंगे, दूसरी जगह से लाए जाएंगे और उनको ग्रोथ करवाया जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपने देखा कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा, तो जिम कॉर्बेट में हमने देखा 260, बांदीपुर, नांगरहोल है, फिर बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश का, दुधवा उत्तर प्रदेश का है ना, मदुमलाई आपका तमिलनाडु का। तो ये नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। फिर ये यहाँ पर स्टेट वाइज दी गई है आपकी कि कौन से स्टेट में कितने, तो 785, 205। तो ये उतनी ज़रूरी नहीं है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इन 3 फेज़ में आपके टाइगर प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है। तो अभी 3rd फेज़ चल रहा है, तो उसको ज़रूर याद रखें। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।